तेलंगाना की विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनकी पार्टी को 7 सीटें मिली है। 2018 में भी पार्टी को इतनी ही सीट मिली थी, लेकिन चिंता पार्टी के खिसकते आधार ने बढ़ा दी है। दरअसल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने ओवैसी और केसीआर को बीजेपी की बी टीम साबित कर दिया था। राज्य में मुस्लिम वोटरों ने भी इस बात पर अपनी मुहर लगा दी थी। तेलंगाना में मुस्लिम वोटरों ने इस बार कांग्रेस को जमकर वोट दिया और इसी के चलते पार्टी को राज्य में बड़ी जीत मिली। वैसे मुस्लिम वोटरों का झुकाव कांग्रेस की ओर होने के संकेत तो कर्नाटक विधानसभा चुनावों से ही मिलने लगे थे और अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जिस तरह से दूसरी पार्टियों का सफाया हो गया है, उससे साफ हो गया है कि मुस्लिम मतदाताओं की अब एकमात्र पसंद कांग्रेस पार्टी बन गई है। तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाली क्षेत्रीय पार्टियों को जोरदार झटका लगा है। एमपी में सपा बसपा का खाता नहीं खुला तो छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ शून्य हो गई। बात तेलंगाना की करें तो यहां बीआरएस का वोट 10% कम हो गया, जबकि खुद को राज्य में मुस्लिम हितों की बात करने का दावा करने वाली एआईएमआईएम के वोट शेयर में भी जबरदस्त गिरावट आई है और इसी गिरावट के चलते ओवैसी की चिंता बढ़ गई है। उन्हें एहसास हो गया है कि अगर कांग्रेस का साथ नहीं मिला तो लोकसभा चुनाव में पार्टी गायब हो जाएगी। दरअसल तेलंगाना में 2018 के चुनाव में एआईएमआईएम को 2.7% वोट मिले थे, जो 2023 में 2.2% रह गए और अब ये भी संकेत मिल रहे हैं कि एआईएमआईएम के विधायकों का ओवैसी पर कांग्रेस के साथ समझौता करने का दबाव पड़ रहा है। फिलहाल कांग्रेस की ओर से एआईएमआईएम में सेंधमारी की कोई कोशिश नहीं की जा रही है, लेकिन एआईएमआईएम के विधायक ओवैसी को एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस से दूरी बनाए रखी तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके बाद से ही ओवैसी के तेवर कांग्रेस को लेकर पूरी तरह से बदल चुके हैं और वो कांग्रेस से समझौते के लिए तैयार दिखाई दे रही है। इस बीच कांग्रेस ने भी अपने तेवर थोड़े नर्म किए हैं और इसी के चलते एआईएमआईएम के विधायक और असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बेहद ताकतवर पद होता है और नए विधायकों को शपथ दिलाने के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में भी इसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। इसलिए कोई भी सरकार ऐसे किसी व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाती जिससे उसे नुकसान हो सके। अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाने के मामले को लेकर बीजेपी ने विरोध भी किया, लेकिन कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। वैसे कांग्रेस ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पार्टी की ओर से साफ कर दिया गया है कि वो अल्पसंख्यकों को पूरा अधिकार देने के लिए तैयार है, जबकि ओवैसी कांग्रेस को ही अभी तक नुकसान पहुंचाते रहे हैं। ऐसे में अब एआईएमआईएम के पास विकल्प सीमित रह गए हैं, या तो ओवैसी को कांग्रेस की शरण में आना पड़ेगा, नहीं तो इस बार लोकसभा चुनाव में हैदराबाद